आंवला क्षेत्र में विवाहिता की मौत, मां के पक्ष ने लगाया आरोप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का है, जहां के ग्राम कूप थाना मिलक जिला रामपुर के रहने वाले अमरपाल पुत्र राम कुमार ने आंवला थाना में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी बहन के ससुर के फोन से उसके फोन पर कॉल आई थी कि तुम्हारी बहन बहुत बीमार है। फिर दोबारा कॉल आई कि उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु की खबर सुनकर पूरे घर में कोहराम मच गया। अमरपाल अपने दो अन्य भाइयों के साथ अपनी बहन के ससुराल दरामनगर पहुंचे तो वहां घर पर कोई नहीं था और न ही वहां पर लाश थी। अमरपाल ने अपनी बहन के पति सोमेंद्र व अन्य ससुराली जन सुखवीर, राम अवतार, धनवीर व एक अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी से पोस्टमार्टम कराने का आरोप लगाते हुए हत्या का भी आरोप लगाया। उसने आरोप लगाया कि शादी के कुछ समय बाद से वह लोग 50,000 रुपये नगद और एक मोटरसाइकिल लाने की मांग करते थे। आंवला पुलिस ने मृतका के भाई की शिकायत पर पति समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। आंवला कोतवाल ओम प्रकाश गौतम का कहना है कि मामला पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। लव जिहाद के खिलाफ आंवला में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने सौंपा ज्ञापन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष अमित शर्मा ने देश के प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम आंवला को सौंपा, जिसमें मासूम हिंदू लड़कियों की हो रही हत्या को लेकर कानून बनाए जाने व दिल्ली में हुई साक्षी की हत्या को आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग करते हुए यह ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने वालों में अमित शर्मा, उषा सतीजा, आकाश राजपूत समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। सबसे पहले बहुत अफसोस के साथ ये कहना चाहूँगी कि बिटिया के साथ जो हुआ, कहते हैं बहन और बेटी साझे की होती है, भले भी किसी धर्म की हो किसी जाति की। और जो बिटिया के साथ वो इतना गलत हुआ है कि मैंने वो वीडियो देखा है मैंने, वो किस तरह से उसको चाकुओं से गोदा जा रहा है, पत्थरों से मारा जा रहा है और वो सर पकड़ के बैठी हुई है। लोग निकल रहे हैं, क्या 4 लोग मिलकर उस अपराधी को नहीं पकड़ सकते थे? ये सब प्री प्लान किया जा रहा है कि लव जिहाद में हिंदू लड़कियों को फंसाया जाए, उन्हें मारा जाए या ले जाया जाए। देखिए, प्रशासन वहां का बिल्कुल ढीला है। केजरीवाल सरकार इतनी ढीली है कि वो कुछ कर ही नहीं रही है, बल्कि उसको बढ़ावा दे रही है। दीदी, केंद्र सरकार वहां तब तक नहीं हस्तक्षेप करती जब तक राज्य सरकार की स्वीकृति ना हो। और राज्य सरकार वहां की निकम्मी, बेईमान, चोर और गुंडागर्दी इसमें सबसे आगे। तो अब क्या मांग कर रहे हो आप? मैं ये मांग करूंगी कि उसको मारने वाले को तुरंत चौराहे पर खड़े होकर फांसी दी जाए, जिससे कि उसको देखने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं और आगे सीख मिले उनको। जो स्वाति माली, अभी कुछ नहीं कहूंगी, कभी किसी और के नहीं। मामला यह है कि कल सूचना प्राप्त हुई कि दिल्ली शासित प्रदेश है, हमारे भारत देश की राजधानी है, और इतना बड़ा कृत्य किया है साहिल नाम के एक अपराधी ने। हिंदू धर्म में हमारी बहन साक्षी नाम की जो बेटी थी, उसके साथ में प्रेम जाल में फंसाने का प्रयास किया। जब उसने उसका प्रेम पत्र को नकार दिया, मना करने पर उसका विरोध किया और उसकी चाकुओं से 40 बार गोद करके निर्मम हत्या कर दी गई। और उसकी वीडियो साक्षात पूरे देश में वायरल हो रहा है। शर्म आती है मुझे, दिल्ली में बैठा हुआ जो केजरीवाल है, उसने उसके कान के नीचे इस तरह की घटनाएं हो रही है और उसके साथ पत्थर मार करके जो हत्या की गई है, मुझे तो कहने में भी मतलब एक अफसोस हो रहा है। और ऐसे व्यक्तियों को इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति अथवा धर्म का हो। बेटी बेटी होती है, क्योंकि मैं भी 2 बेटियों का पिता हूँ, मेरी पुत्री 2 हैं। अगर ऐसे अपराधी अगर प्रशासन के हाथ से अगर जा रहे हैं, कहीं निकलने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि प्रशासन की भी कहीं ना कहीं ढिलाई है। तो क्या है कि इसको कोर्ट के चक्कर ना कटवा करके, सरकार का पैसा ना खर्च करा करके इसको सीधा फांसी की सजा सुनाई जाए। और मेरी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से करवत निवेदन है, इसको ज़्यादा लंबा समय न दिया जाए। ऐसे अपराधियों को तत्काल प्रभाव से आदेश जो है नहीं दे सकता मैं, लेकिन निवेदन कर रहा हूँ इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। भारत माता की। ज्येष्ठ माह के दशहरा पर कैबिनेट मंत्री के पुत्र ने प्रसाद और शरबत का किया वितरण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला में डिग्री कॉलेज तिराहे पर स्थित भाजपा कार्यालय पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के पुत्र दुष्यंत सिंह ने ज्येष्ठ माह के दशहरा पर राहगीरों को शरबत पिलाया और प्रसाद वितरण किया। वहीं बातचीत के दौरान दुष्यंत सिंह ने कहा कि ज्येष्ठ माह के
दशहरा पर शरबत पिलाने का अलग ही पुण्य मिलता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में शरबत पिलाना एक बड़ा ही पुण्य का काम है। उनके साथ इस अवसर पर प्रभाकर शर्मा समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। ढिलवारी बालाजी मंदिर समेत 3 मंदिरों पर हुआ भंडारे का आयोजन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के गांव ढिलवारी स्थित बालाजी महाराज के प्राचीन मंदिर पर मंगलवार को भंडारे का आयोजन किया गया। लेकिन इससे पहले 28 मई 2023 को श्री रामचरित मानस पाठ का शुभारंभ हुआ। यह जानकारी देते हुए मंदिर के महंत श्री बिरजूदास जी महाराज ने बताया कि मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है, जहां पर प्राचीन समय से श्री रामचरित मानस पाठ और भंडारे का आयोजन होता चला आ रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस भंडारे के लिए गांव व अन्य स्थानों के भक्त दान देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। महंत जी ने सभी श्रद्धालुओं को इस भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया था। इसके अलावा एक और महात्मा ने बालाजी मंदिर पर हुए भंडारे की महिमा बताई और कहा कि यह काफी वर्षों से चला आ रहा है, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके अलावा आंवला के गांव मनोना में व विजयनगला में भी भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। महाराज जी, जैसा कि आज ये कार्यक्रम हुआ है, यहाँ पे भंडारा चल रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे भंडारे के बारे में? भंडारा ये हर वर्ष का वार्षिकोत्सव है जो गंगा दशहरा के अवसर पर होता है। ज्येष्ठ के इस मंगलवार का अपना एक बहुत ही अद्भुत महत्व, इसे बड़ा मंगलवार भी कहते हैं। और आज हनुमान जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है और गंगा जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। गम अव्ययम इति गंगा, जो समस्त दोषों को नष्ट करने में सक्षम है, उसी का नाम गंगा है। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब विधिकरण हरणी सब सूला। आज के दिन आप लोगों ने दर्शन किया होगा, सब लोग प्याऊ लगाते हैं, जल पिलाते हैं। आज के दिन अन्न क्षेत्र चलाने का अपना एक बहुत विशेष महत्व है। आज के दिन भंडारा चलाने का, जल पिलाने का, भोजन कराने का बहुत विशेष महत्व है। शास्त्रों में इसके सैकड़ों प्रमाण बताए गए हैं। तो आज का ये जो शुभ अवसर यहाँ भंडारे का है, ये हर वर्ष इस ढिलवारी बालाजी धाम में होता है। हर वर्ष यह उत्सव मनाया जाता है। पूज्य महान श्री 108 श्री महान बिरजूदास जी महाराज के पावन सानिध्य में यह आयोजन हर वर्ष होता है। और इस क्षेत्र के लगभग हम समझते हैं 10-20 गांव के लोग यहाँ, या बल्कि पूरे तहसील आंवला क्षेत्र के लोग यहाँ पधारते हैं और सभी प्रसाद ग्रहण करते हैं। श्री हनुमान जी का कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को मंगल बनाने का विधान बनाते हैं। हनुमान जी महाराज मंगल मूर्ति मारुति नंदन और सकल या मंगल मूल निकंदन, समस्त मंगलों को नष्ट करने वाले। तो श्री हनुमान जी यहाँ अपनी कृपा बरसाते हैं और सभी आकर के प्रसाद ग्रहण करके हनुमान जी का दर्शन प्राप्त करके अपने जीवन को मंगलमय विधान बनाते हैं। जय श्री राम। गायत्री शक्तिपीठ आंवला पर गायत्री जयंती गंगा दशहरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर गायत्री शक्तिपीठ आंवला पर गायत्री जयंती गंगा दशहरा कार्यक्रम गायत्री यज्ञ के साथ संपन्न हुआ, जिसमें डॉक्टर विनीत विद्यार्थी दर्शन शास्त्री ने कहा कि आज के दिन ही गायत्री और गंगा का अवतरण हुआ और गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का गोलोक गमन हुआ। तीनों ने इस धराधाम को आनंद संस्कार साधना सबको अभिभूत किया। गायत्री कामधेनु है और गंगा पतित पावनी है। गुरु कृपा मोक्ष का आधार है। तीनों का सानिध्य अति आवश्यक है। जीवन को श्रेष्ठ सफल बनाने के लिए इनकी शरण में जाना चाहिए। इस अवसर पर खिचड़ी भोज और शरबत का वितरण हुआ। रामजीमल शिक्षाविद मुन्ना लाल प्रज्ञा प्रखर ने मधुर गीत भजन प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में अनेक ग्रामीण साधकों ने भाग लिया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से शिवम शर्मा की रिपोर्ट। पावन पर्व दशहरा पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर कस्बा सिरौली के निकट दशहरा के पावन पर्व पर सिरौली के कैलाशगिरी बाबा की मढ़ी पर श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर स्नान किया और प्रसाद चढ़ाकर मन्नत मांगी। थाना सिरौली पुलिस के द्वारा श्रद्धालु गहरे पानी में न जा पाए, जिसके चलते पहले से बैरिकेडिंग लगा दी गई। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बड़े वाहनों को कुछ ही दूरी पर पीछे ही रोक दिया गया, जिससे जाम की स्थिति पैदा न हो। थाना प्रभारी राजेश कुमार अपने समस्त पुलिस बल के साथ पूरे मेले में भ्रमण करते हुए मुस्तैद रहे। मंगलवार को सिरौली के कैलाशगिरी बाबा घाट पर दशहरा का विशाल मेला लगा। यहाँ श्रद्धालुओं ने ट्रैक्टर, ट्रॉली, ई रिक्शा, बाइकें एवं साइकिल से पहुंचे। चिलचिलाती धूप में भी श्रद्धालुगण भारी संख्या में पहुंचे और मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई।
घाट पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां गंगा में स्नान कर पूजा पाठ किया और वहीं श्रद्धालुओं गणों द्वारा जगह जगह भंडारों का भी शरबत पीने की व्यवस्था कराई गई। सच से कनेक्शन के लिए रामू कठेरिया की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद कस्बा सिरौली के शिवपुरी क्षेत्र में कैलाशगिरी गंगा घाट पर स्नान करने गए दो दोस्तों की डूबकर मौत, घर में मचा कोहराम। एसडीएम एवं सीओ ने घर पहुंचकर दी सांत्वना। गंगा दशहरा पर घर से गए गंगा स्नान करते समय गुरगांवा निवासी आकाश 19 वर्ष एवं उसी गांव के हरेंद्र यादव 21 वर्ष की डूबकर मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों गहरे पानी में स्नान करते चले गए, वहां उनको गोता लगने लगे, एक दूसरे को बचाने में ही डूब गए। सेतु निगम के द्वारा इस घाट पर पुल का निर्माण चल रहा है। पुल के गोला गलने की जगह गंगा की गहराई बढ़ गई है। उसी गहराई में दोनों चले गए थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग भी कर रखी थी, फिर भी ये दोनों उस स्थान पर पहुंचे। आसपास के गोताखोरों ने खोजबीन करके 50 मीटर की दूरी पर दोनों के शव निकाल लिए और आकाश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हरेंद्र अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। दोनों के घरों में शव पहुंचते कोहराम मच गए। पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। सूचना पर एसडीएम एवं सीओ मृतकों के घर पहुंचे। उन्होंने परिवारजनों को समझाया बुझाया और सब पोस्टमार्टम के लिए भेजने को कहा, जिसमें आकाश के घर वाले मान गए और उन्होंने सब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरेंद्र के घर वालों ने सबको पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। आकाश टैक्सी ड्राइवर है। आकाश 2 भाइयों में बड़ा है। छोटे भाई का नाम अमित है। पिता मुकेश सिंह खेती करते हैं। हरेंद्र के पिता महेंद्र सिंह खेती करते हैं। हरेंद्र भी अपने पिता के साथ खेती करता था। हरेंद्र के 2 भाई एवं 2 बहनें में हरेंद्र दूसरे नंबर का था। हरेंद्र की शादी 1 वर्ष पहले हुई थी और गर्भवती पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि हरेंद्र और आकाश दोनों का आपस में बहुत प्रेम था। दोनों एक दूसरे से खूब बात किया करते थे और दोनों कैलाशगिरी घाट पर मेला देखने एवं गंगा स्नान करने गए हुए थे। सच से कनेक्शन के लिए सिरौली से केडी उपाध्याय की रिपोर्ट। रामगंगा के मुड़किया घाट पर हुआ हादसा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के रामगंगा है, जहां पर भमौरा थाना क्षेत्र में रामगंगा के मुड़किया घाट पर स्नान के दौरान 4 किशोर गहरे पानी में बह गए। गौसगंज गांव के निवासी सुमित को बचा ले गए। गौसगंज के अनुज और उसके चचेरे भाई अरविंद की मौत हो गई। कीरतपुर निवासी आदर्श और छोटू भी इनके साथ गंगा में बह गए। उसे निकाला तो उसकी सांसें चल रही थी। परिवार के लोग उसे लेकर अस्पताल भागे, पर रास्ते में उसकी मौत हो गई। छोटे की उम्र 10 साल बताई जा रही है, बाकी तीनों की 14 से 15 साल के बीच है। हादसे के बाद आंवला तहसील प्रशासन और थाना पुलिस मौके पर पहुंची। छोटू के परिजन उसका शव साथ ले गए। बाकी दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बच्चों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सच से कनेक्शन के लिए भमौरा से सुमित की रिपोर्ट।